नमस्ते, मेरा नाम भरत है और ये है मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भरत। मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसे आया? मेरा फैमिली का हिस्ट्री ही एस्ट्रोलॉजी से रहा है। मतलब मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं एज अ हॉबी। उससे पहले मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के अराउंड ही बड़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरा मेजरली इसमें इंटरेस्ट आया टू पिक इट एज अ प्रोफेशन। इंटरेस्ट आया जब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ने प्रेडिक्शन ने काम किया नहीं। आई हैव ग्रोन अराउंड एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे जब कोई प्रेडिक्शन करता है, पापा या उनके फ्रेंड भी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब प्रेडिक्शन करते हैं तो इट इज़ अ नॉर्म कि वो सही आएगा, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन हो। लेकिन वो एक ऐसा प्रेडिक्शन आया जहाँ पे इट डिड नॉट वर्क, इट वॉजंट एक्यूरेट, नोवेयर नियर एक्यूरेट। तो उस वजह से मेरा एस्ट्रोलॉजी में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गया। उसके बाद मुझे सीखना था कि क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ। उसमें मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी उस समय पे। बेसिक्स तो मेरे थे ही तब से, लेकिन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वो मेरा उस इंसिडेंट के बाद आया। तो अब मैं इस चैनल में यही ट्राई करने वाला हूँ कि जो क्यूरियोसिटी मेरे में आई वो मेरे ऑडियंस में भी आए, वो मैं ट्राई करूँगा। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं एजुकेशनल जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस है वो मैं डालूँगा। इसमें हर एक जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी में, खास करके पराशर होरा शास्त्र से, उसमें से निकाल के मैं टॉपिक्स में लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाऊँगा एजुकेशनल। मैं उसके साथ ही एनालिसिस के वीडियोस भी बनाऊँगा, जहाँ पे मैं अलग अलग जो इवेंट्स हैं या लोगों के चार्ट हैं उनको रख के एक्सप्लेन करूँगा, प्रेडिक्शंस भी दूंगा। और साथ में मेरा एक इच्छा भी है, जैसे हम सब जानते ही हैं कि रामचरितमानस की ऑडियो बुक्स बहुत सारी हैं, बट और कैसी जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे महाभारत हो गई या वाल्मीकि रामायण हो गई, इनके ऑडियो बुक्स ऐसे नहीं हैं। मेरी इच्छा है कि स्टार्टिंग विद महाभारत मैं उनका ऑडियो बुक्स बनाऊँ। मैं ट्राई करूँगा कि एवरी ऑल्टरनेट डे या इफ़ पॉसिबल डेली मैं एक महाभारत का ऑडियो बुक डालूँ। मुझे पता नहीं है उसमें कितना टाइम लगेगा पूरा महाभारत कंप्लीट करने में। मेरे पास जो महाभारत है उसमें 15,000 पेजेस हैं, 15,000, यस। तो वो पूरा करने में आई थिंक मे बी मुझे महीना कम से कम लगेगा। तो उसके बाद इफ़ आई गेट अ गुड फीडबैक, मैं उसमें वाल्मीकि रामायण और बाकी पुराण वेद वगैरह भी डाल सकता हूँ। एक चीज़ मैंने जब प्रॉपरली प्रोफेशनली अप्रोच एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़ाई, एक बात मैंने नोटिस करी कि कोई षोडश वर्ग की बात नहीं करता है। षोडश वर्ग जो है पराशर ऋषि ने प्लैनेट्स, हाउसेस, राशियाँ, इनसे पहले बताया। षोडश वर्ग यानी 16 डिविजन्स, 16 डिविजन्स, डिविजनल चार्ट्स। 16 अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं हमारे, जो पराशर ऋषि ने बताए हैं। अलग अलग एस्पेक्ट हैं ज़िंदगी के, जीवन की इन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे कैसे एनालिसिस करना है ये उन्होंने बताया। करियर के लिए अलग चार्ट है, मैरिज के लिए अलग चार्ट है, चिल्ड्रन के लिए अलग चार्ट है, पेरेंट्स के लिए अलग चार्ट है, सुख का अलग चार्ट है, एजुकेशन का अलग चार्ट है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए स्पेसिफिक एक चार्ट है, वेल्थ के लिए चार्ट है, लैंड होल्डिंग्स के लिए चार्ट है। ये सब मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एनालाइज करूँगा और आई होप कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।